हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 51 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नागी और एरिका ने पूरे स्कूल में एक साथ स्टॉल्स पे जाके घूमा था और सारे स्टूडेंट्स हैरान थे कि दोनों साथ में क्यों घूम रहे हैं। और आखिर में M1 के कंपटीशन के लिए सबको एक जगह पे बुलाया गया था। और अब हम एरिका को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी और नागी कहता है अब हम क्या करें, हमारी तो प्रिपरेशन भी अभी तक फिनिश नहीं हुई है, तुम कर क्या रही हो एरिका। एरिका कहती है मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। वो कहती है ये फोटोज बहुत अजीब लग रही है तो मैं चेंज कर रही हूँ। नागी कहता है लास्ट सेकंड पे ये मत करो। एरिका कहती है सब ठीक है, चिल करो थोड़ा। और फिर नागी को पता नहीं क्या होता है, वो बोलता है ये परफेक्ट है, बॉम्ब सही जगह पे है। और अनाउंसमेंट होती है कल्चरल फेस्टिवल आफ्टर पार्टी स्टार्ट हो रही है। और फिर स्टार्टिंग में फालतू की कुछ बातें होती है जो की फेस्टिवल को स्टार्ट करने के लिए कही जाती है। तो उन सबको स्किप करके हम सीधा मेन सीन पे चलते हैं और फिर हम नागी के पेरेंट्स को देखते हैं जो की फेस्टिवल में परफॉर्मेंस देखने आए हुए थे। और नामी कहती है बस जल्दी ही नागी और एरिका की टर्न आ जाएगी। और योहेई कहते हैं साची कहाँ भाग गई। और फिर हम देखते हैं कि एरिका के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे और एरिका की मॉम कहती है भले ये हाई स्कूलर हो पर ये अभी भी बच्चे ही हैं। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि ये टाइम है स्पेशल परफॉर्मेंस का। और फिर दो लड़कियां एज अ गेस्ट स्टेज पे आती है जिन्हें देखकर लोग पागल हो जाते हैं और वो कहते हैं कौन है ये, कहाँ से आई है, कितनी क्यूट है ये। और ये दोनों एआई और साची थी। और साची कहती है आई होप किसी ने हमें पहचाना नहीं होगा। और इधर साची की मॉम कहती है ये दोनों कितनी क्यूट है। और योहेई तो पहले की तरह ही बोल रहे थे, साची कहाँ चली गई। और इधर एरिका की मॉम बोलती है ये दोनों प्रोफेशनल्स लगती है। और एरिका के डैड कहते हैं मैं सोच रहा हूँ ये काम किसके लिए करते हैं। और फिर एरिका और एआई का सॉन्ग परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और ये गाना कम एक दूसरे से लड़ाई की बातें ज्यादा लग रही थी। एआई गा रही थी मुझे हमेशा से पता था एनिमी और कोई नहीं तुम ही थी। और साची आगे गाती है मैंने तो कभी उसे किसी और के हवाले करने का प्लान ही नहीं किया था। और अब दोनों गाते हैं हम किसी पुरानी कहावत से हारेंगे नहीं, हम इसे रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर एक हर्ट बनाते हुए परफॉर्मेंस एंड करते हैं। और ये अनाउंसमेंट करने वाले नमूने कहते हैं हमें विनर मिल गया है, ये जीत गए। और दूसरा कहता है हाँ हमें ये कहने में खुशी जरूर होती पर ये गेस्ट है। पहला कहता है क्या सच में ये एलिजिबल नहीं है क्या। और फिर थैंक यू बोलकर दोनों को स्टेज से रफा दफा कर दिया जाता है और पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है। और फिर शियोन और हीरो स्टेज पे आते हैं और एरिका उनको पीछे से देखते हुए नागी से बोलती है कि हीरो और शियोन की बारी आ गई है, अब हम क्या करें। नागी कहता है और क्या करना है, बस देखेंगे। और फिर पूरी ऑडियंस हीरो हीरो चिल्ला रही थी, एक दो शियोन का नाम भी चिल्ला रहे थे। और फिर ये नमूने बीच में बोलते हैं तो परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। और फिर हीरो माइक पकड़ती है और बोलती है हम दोनों विथड्रॉ करते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको झटका लगता है, नागी और एरिका को भी। और हीरो जाते हुए नागी से कहती है ये मैं हूँ जिसने को हैरान कर दिया। और अब दोनों साइड में आ जाते हैं और शियोन कहता है तुम श्योर हो इसके बारे में। हीरो कहती है क्यों, हमने तो वही किया ना जो हमने डिसाइड किया था। शियोन कहता है मुझे पता है पर इसके लिए हमें स्टेज पे जाने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट नाम भी तो वापस ले सकते थे। और हीरो कहती है इन सब के पीछे पर्पस था, अगर हमने ये इस तरह नहीं किया होता तो नागी ने जितनी मेहनत करी थी वो कभी नहीं करता। अगर वो जीतने के लिए अपना बेस्ट शॉट नहीं देता तो हम उन लेजेंड कहावतों को खत्म कैसे करते। शियोन कहता है ये कितनी कूल है। और अब एरिका और नागी का सीन आता है और एरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। वो कहती है चलो हम भी विथड्रॉ कर लेते हैं। नागी कहता है तुम ये कैसे सोच सकती हो। और आगे वो कहता है अब तो हमें और अच्छे से करना होगा। और अब एरिका और नागी की टीम को बुलाया जाता है और सब कहते हैं पर स्टेज पे तो कोई नहीं है। और फिर ऑडियंस कहती है क्या ये मूवी है। और नामी खुश थी कि एरिका और नागी की बारी आ गई। और योहेई कहते हैं ये साची कहाँ है, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है। और इधर एरिका की मॉम कहती है चलो देखते हैं इन्होंने क्या सीखा। और एक वीडियो चलना स्टार्ट होती है जिसमें बेसिकली नागी और एरिका की स्विच होने की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे वो बर्थ पे एक दूसरे से बदल गए थे। एक होटल के मालिक की बेटी बन गई थी तो दूसरा एक रेस्टोरेंट चलाने वाले का बेटा। और फिर समर में अपने 17th बर्थडे पे दोनों एक दूसरे से मिले और वो दोनों और कोई नहीं। और नागी और एरिका स्टेज पे आके कहते हैं वो हम हैं। और दोनों कहते हैं हम आप सभी से माफी मांगते हैं इन सब बातों को अभी तक छुपाने के लिए। और दोनों थैंक यू ओवेशन देते हैं। और नागी सोचता है ये हुआ धमाका। और फिर उसे झटका लगता है और वो सोचता है तालिया कहाँ गई। और एरिका कहती है नागी लगता है इसने वर्क नहीं किया। और ऑडियंस चिल्ला रही थी ये फनी नहीं था, तुम इस तरह झूठ नहीं बोल सकते, माफी किस लिए मांग रहे हो। और एरिका की मॉम कहती है क्योंकि इनकी सिचुएशन इनक्रेडिबली रेयर है और इन्होंने अचानक से इसे डिलीवर किया तो ऑडियंस इस पे रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास एंटरटेनमेंट फैक्टर के एक्सपीरियंस की कमी है। और अब सभी लोग शॉक हो चुके थे और नागी सोच रहा था अब हम क्या करें।
और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, एरिका और नागी की पूरी मेहनत खराब हो चुकी है और जो आगे होने वाला है वो लिटरली आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाला है, क्योंकि एरिका और नागी का स्पेशल मोमेंट आने वाला है। तो कल मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।